अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम भी खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा चल रहा होगा। सर्दियों का जो जिस तरह मौसम है तो इसी हवाले से वीडियोस चल रही हैं। और क्योंकि सर्दियों के अंदर ज़ाहिर सी बात है मुर्गों की तैयारियां भी चलती रहती हैं, फाइट का सीज़न भी समझ लें यही होता है। तो इस मौसम के अंदर जो दोस्त जो है ना मुर्गे वगैरह तैयार करते हैं या मुर्गों को गर्म ग़िज़ाएँ वगैरह खुराकें वगैरह देते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे, मुर्गे सेहत के साथ रहें, अच्छे रहें। तो उनमें फिर एक मसला हमें देखने को मिलता है और वो है जो है ना मुर्गे का तल्ख हो जाना, गर्म हो जाना या ओवर हीट होना भी हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि इस मौसम के अंदर हम गर्म तो वैसे ही रखते हैं इनको, लेकिन अगर ओवर हीट हो जाए, तल्ख हो जाए तो फिर मसाइल होते हैं इसके अंदर। आज हम जो है ना इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इसकी वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी जो है ना अवामिल इसके अंदर कार फरमा है, इसका हम ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं, एहतियाती तदबीर कौन कौन सी हैं। तो इंशाल्लाह जिन दोस्तों ने अभी डिस्कस करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने बेल आइकन ज़रूर क्लिक करनी है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिले। पहले मैं आपको अपने मुर्गे का शौक़ करवा देता हूँ। ये आप जी मुर्गे का शौक़ करें, वाइट मुर्गा है जी, येलो नोक नली के अंदर है। ये आप इसकी पूरी बनतर देखें, ये देखें जी नली, मैं आपको इसकी क्लियर करके दिखा देता हूँ जी। एक बार लड़ा हुआ है पेड़ के अंदर पिछले साल, तो जीत गया था। अब ब्रीडर है, क्योंकि मुझे वैसे बेसिकली समझ लें कि कोई लड़ाई का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। मोस्टली मैं मुर्गों को चेक करने के लिए साल में 1-2 या 3-4 तक भी कभी कभार हो जाते हैं, वो कुश्ती वगैरह देख लेते हैं इनकी, गेम वगैरह। क्योंकि हमारा सराइकी बेल्ट है तो यहाँ पर जो है ना फिर ये रूटीन लगी रहती है। अभी भी ज़ोरों शोरों का सीज़न है, अभी मुर्गे लड़ रहे हैं। या आप इसके अंदर एक पॉइंट मैं आपको दूसरा बताना था कि आपको अगर क्लियर नज़र आ रहा हो तो इसकी आप नोक देखें। इसकी नोक के अंदर आपको एक लाइन नज़र आएगी, ये लाइन आपको नज़र आएगी। ये इसकी दूसरी तरफ भी ये ऐसी लाइन है, ये आप देख सकते हैं। इसके सामने का विजन देखें। तो जो भी मुर्गे आप रखें कोशिश करें कि ब्रीडर बनाएं तो एक तो मजबूत होने चाहिए, बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, ब्लड लाइन का पता होना चाहिए। अगर ना भी हो तो जो ज़हरी पॉइंट है उनका आप ख्याल रखें। और नोक उनकी ये डोरी यानी कि धारियाँ होनी चाहिए नोक के अंदर, जो है ना हम जो लाइनें बनी होती हैं, खईदार बनी होती हैं, वो इनके अंदर लाजमी होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि जो भी हम मुर्ग तैयार करते हैं वो तल्ख किस वजह से होते हैं। इसकी मुख्तलिफ रीज़न हो सकती हैं। क्योंकि हमारा जब हम तैयार करते हैं मुर्गे को तो भाइयों आप एक बार याद रखें, हमारा मेन मकसद होता है मुर्गे को मस्त करना, कि मुर्गा जो है ना मस्त हो, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो, उसकी फ़िटनेस ज़्यादा अच्छी हो। तो हम उसके लिए जो है ना उसको गर्म ताकतवर ग़िज़ाएँ फराहम करते हैं, ग़िज़ाएँ खिलाते हैं ताकि हमारा मुर्गा जो है ना वो अच्छे तरीके से तैयार हो और मस्त हो। क्योंकि मस्ती एक इंतहाई अहम जो है ना समझने की ज़रूरत होती है कि कोई भी मुर्गो जितना वो मस्त होगा, जितना वो गर्म होगा, उतना ही वो अच्छी जो है ना वो गेम करेगा। इस मौसम के अंदर या वैसे भी कोई भी मौसम हो, यानी कि उसके हिसाब से वो जितना गर्म होगा, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, सिर्फ उस मौसम के हिसाब से ओवर हीट नहीं होना चाहिए। उस मौसम के हिसाब से मुर्गे को गर्म होना चाहिए। तो मुर्गा जितना गर्म होगा, जितना खुश होगा, उतना ही वो फुर्तीला होगा। उसकी फैटिंग स्केल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से निखर कर सामने आएगी। उसकी बर्दाश्त आप देखेंगे वो इंतहाई बढ़ जाएगी। बर्दाश्त के साथ साथ अगर उसको चोट वगैरह लगती है तो वो उसको भी जो है ना बेहतर तरीके से जो है ना वो फिर रिकवर बाद में फिर जल्दी करते हैं।
एक तो होता है कि सिर्फ मैदान के अंदर बर्दाश्त अपनी दिखाना, और एक होता है कि मैदान से हटकर जब हम घर वापस ले आते हैं मुर्गे को, तो उसके बाद जो है ना वो मुर्गे अगर मस्त हैं, गर्म हैं, तो वो जल्दी अपने ज़ख्मों को भी रिकवर कर लेते हैं। वो चोट वगैरह का ज़्यादा असर नहीं लेते। वो जिस तरह बाज़ औक़ात होता है मुर्गे को चोट लग जाए, वैसे ही घर के अंदर भी मुर्गा बीमार हो सकता है, वैसे ही चोट लगती है। लाजमी नहीं है कि पेट के अंदर आप ले जाएं, तो वहाँ पर ये मसाइल पेश हैं। वैसे भी यानी कि ये मसाइल आ सकते हैं। अगर आ जाएं तो जो मुर्गा गर्म होगा, मस्त होगा, वो इन चीज़ों को जल्दी जो है ना फ़ील नहीं कराएगा आपको, और उसकी बर्दाश्त भी दूसरे मुर्गों से ज़्यादा अच्छी होगी, और रिकवर भी वो जल्दी होगा बजाय निस्बत जो है ना वो ठंडे मुर्गे के। लेकिन इसमें अगर कुछ मुर्गा ओवर हीट हो जाए, जैसे आप तपाएं, तो समझ लें कि उसके मुंह खोलना, उसका दम जो है ना वो ख़त्म हो जाना, मुंह काला करना बाज़ औक़ात, यानी कि नाक वगैरह आपने खोला हुआ है, नाक भी ठीक है, सांस भी सही आ रही है, गले के अंदर रेशा वगैरह भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप तपाने लगें तो वो फेफड़े वगैरह भी ठीक है, तो मुंह काला करना शुरू कर दिया मुर्गे ने, फ़ौरन ही जो है ना उसके जो है ना मसाइल आना शुरू हो गए हैं कि उसने मुंह खोला है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर दी हैं। हालांकि आपने एक्सरसाइज वगैरह भी पूरी करवाई हुई है, उसके बावजूद भी। तो पहले नंबर पर इसकी जो बेसिक वजूहात हैं, जो हम खुराक वगैरह देते हैं, उसके अंदर आप हमेशा कोशिश किया करें कि अगर आप गर्म खुराक दे रहे हैं तो साथ में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करवाएं जो कि उस खुराक के असर को न्यूट्रल करे। यानी कि खुराक आपके जो है ना जिस्म के अंदर, मुर्गे के जिस्म के अंदर ताकत के तौर पर पहुँचे, ना कि गर्मी के तौर पर। अगर आपने एक गर्म खुराक दी है तो आप सुबह जो है ना कोई पानी वगैरह दे दें ऐसा जो मुर्गे को नॉर्मल करे, उसकी गर्मी वगैरह निकल जाए मुर्गे की, सिर्फ ताकत की सूरत में, मस्ती की सूरत में बाकी रह जाए। दूसरा जो है ना हम जो खुराकें वगैरह देते हैं उनके अंदर ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी एक तलखी की वजह है। मुर्गे गीले हो जाते हैं ऑयल वगैरह की वजह से, जैसे बादाम हो गए, इनके अंदर ऑयल होता है, या दूसरी जो भी खुराकें हम देते हैं इनके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जब तैयारी का सीज़न चल रहा हो, जब तैयार हो रहा हो, दिन हो तैयारी के, तो उस दौरान जो है ना ये मुर्गा जो है ना वो तर हो। उस वजह से बार बार मुर्गे जो है ना वो तलखी कर जाते हैं। उसका भी बेहतर हाल यही है कि जब वो खुराक वगैरह उसकी बंद हो तो जो है ना आप खाली बाजरे के ऊपर लें और मुर्गे को कड़वा करें, क्योंकि बार बार ऑयल की वजह से मुर्गे जो है ना समझ जाएं कि मलाइश कर जाते हैं। मलाइश भी एक तलखी की बड़ी वजह है, खाना पीना भी छोड़ देते हैं बाज़ औक़ात। आपने देखा होगा कि अक्सर शौकीनों को ये शिकायत रहती है कि मुर्गे को तैयारी के ऊपर लगाए, हफ्ता 10 दिन बादाम दिए तो अब खा कुछ नहीं रहा, काली मिर्चें वगैरह दे रहे होते हैं साथ में, लेकिन फिर भी यानी कि ये उसकी खुराक के ऊपर यानी कि हैवी नहीं हो पा रही, यानी कि उसको मुतदल नहीं कर पा रहे कि मुर्गा जो है ना अपने आप को न्यूट्रल रख सके। तो उसके लिए आप इजाफी इंग्रेडिएंट्स दे सकते हैं। अगर आपका मुर्गा मुंह काला कर रहा है, मलाइश कर गया है, खा पी कुछ नहीं रहा, और जैसे आप लड़ाते हैं वो तलखी शो करता है, मुंह खोल जाता है, गिरने लगता है, तो आप उसको इस तरह किया करें कि सुबह के टाइम, बल्कि रात को आपको ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, त्रिफला एक मिलेगा आपको, त्रिफला बेसिकली 3 फल के नाम से इसको त्रिफला कहा जाता है। इसके अंदर आंवला, हरीड़ और बेरा, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। ये आप किसी भी पंसार स्टोर से जाएंगे ये आपको अलग-अलग मिल जाएगा। आजकल पाउडर की शक्ल में भी जो है ना बाज़ दोस्तों ने कहा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ पाउडर की शक्ल में, तो कुछ दोस्तों ने कहा है कि ये आजकल जो है ना पाउडर की फॉर्म में भी जो है ना वो आसानी से अवेलेबल है, पंसारी के पास से मिल जाता है। क्योंकि मैंने जो है ना अलग अलग चीज़ें ली हैं, यानी पाउडर की शक्ल में मिक्स नहीं लिया। तो इसका तरीका इस्तेमाल ही, अगर एक मुर्गा है आपके पास, आपने एक दाना आंवले का, एक दाना हरीड़ का और बेरे को आपने तोड़ लेना है। उसका जो है ना चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा जो है ना वो पानी के अंदर आपने डाल लेना है। ये सारा रात भीगा रहेगा। सुबह जो है ना आपने मुर्गे को जैसे निकालेंगे, निहार मुँह, ये मुर्गे की तबीयत भी आपने देखनी है।
कि मुर्गा अगर 5 शीशी उसका जिस्म जो है ना बर्दाश्त करता है 5 शीशी दें, अगर 10 शीशी बर्दाश्त है 10 शीशी दें, क्योंकि ये ठंडा है। लेकिन सिर्फ ठंडा नहीं है, साथ में इसकी ताकत भी है। मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जो तलखी भी ख़त्म करे और मुर्गे की जो है ना वो जो पावर है उसको भी कम ना करे, मुर्गा पावर के अंदर बना रहे। आप ये देंगे साथ में तो इंशाल्लाह आप वाज़े फ़र्क देखेंगे। दूसरा, जो लाल मिर्च होती है, एक साबित लाल मिर्च छोटे साइज़ की, तकरीबन इतना साइज़ की होती है, गोल टाइप, वो आप ले लें। आसान हल तो यही कि आप रात को उसको भिगो दें, थोड़े से उसके सुराख कर दें ताकि पानी अंदर घुस जाए, क्योंकि वैसे आप डालेंगे तो वो तैरती रहेगी, उसका जो हिस्सा नीचे होगा वही गलेगा, बाकी वो वैसी की वैसी रहेगी। तो अच्छे से उसके अंदर पानी वगैरह घुसे तो थोड़ा यानी कि पानी के अंदर वो डिप होकर रहे। सुबह जो है ना आपने वो लेकर उसको मुर्गे को निहार मुँह खिला देनी है। इससे भी मुर्गे के अंदर ये हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा यानी कि मसला आ रहा है मलैश का, तलखी का, तो आप 2 बार भी ये कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार। तो एक तो आपका मुर्गा कड़वा होगा, यानी कि खाए पिएगा अच्छा, उसके अंदर मलैश वगैरह का असर जो है ना वो निकल जाएगा, और आप देखेंगे कि वो लड़ाई के अंदर भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। जो उसने खुराक वगैरह खाई है, जो उसको तलखी हुई थी, वो भी इससे जो है ना वो निकल जाती है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तीसरा, आप सफ़ेद संदल ले सकते हैं, वो रात को भिगो दें, उसका पानी आप दे सकते हैं मुर्गे को। तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो है ना वो बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। जिस किस्म भी की भी तलखी उसके अंदर होगी वो निकल जाएगी, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी करेगा। एक और सादा सा नुस्खा है, वैसे मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है और दोस्तों ने, वैसे तो दूसरे सोशल मीडिया जो है ना प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि दही, इसको 2 फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसका आप पानी ले लें, वो दे सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ये जो बंदा दे रहा होता है उसने मुर्गे की तबीयत देखनी होती है। ये आप चीज़ लाजमी याद रखें, मुर्गे की तबीयत आपने लाजमी देखनी है, ये आप दें। उसके साथ जो है ना ये 5 शीशी या 10 शीशी दें। अगर ये नहीं दे रहे तो आप जो है ना दही को किसी सूती कपड़े में ले लें, उसको उसके अंदर डाल के थोड़ी देर उसको जो है ना निचोड़ लें, उसका पानी सारा निकल जाए, पीछे जो बच जाएंगी फुटियाँ उनको आप जो है ना अपने पास सुखा लें, महफूज कर लें। उसकी छोटी छोटी 5-6 गोलियाँ बनाकर मुर्गे को रोज़ाना आपने खिला देनी है। ये लाजमी नहीं कि रखें, ये रोज़ाना भी आप थोड़ी बार मुर्गे की तबीयत के हिसाब से बना सकते हैं। तो आपका मुर्गा खाए पिएगा अच्छा, तलखी जो उसके अंदर होगी वो निकल जाएगी, और उसकी फुर्ती वगैरह आप देखेंगे वो बढ़ जाएगी, और उसको काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि रिलैक्स भी मुर्गे फील करते हैं इसके बाद। मुझे उम्मीद है मैंने वैसे कोशिश की है कि तफसील से आपको एक एक पॉइंट समझाएं। खैर कोई पॉइंट रह गए हो तो मैं इंसान हूँ, इंसान से गलती हो सकती है। अगर किसी भाई को मेरे इससे इख्तलाफ हो तो वो हमें गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने तजर्बे के हिसाब से कोई चीज़ जो होती है वो गाइड करता है। जो चीज़ मेरे तजर्बे में है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। वो लाजमी नहीं है कि आपने तजर्बा क्यों या आप उससे एग्री करें, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मेन मकसद ये होता है कि दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें, ताकि जो है ना उनको बेहतरीन तरीके से आइडिया हो। सब जो है ना मेरी कोशिश होती है कि तमाम जो पहलू होते हैं उनको एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लें, और बेहतरीन से बेहतरीन, एक नहीं 2-3 हाल इसलिए बताते हैं कि हर बंदा अपने अपने हिसाब से जो उसको अच्छा लगे वो उसको इस्तेमाल कर ले, ताकि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सके। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए, आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स के अंदर आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।